आज की 3 भयानक भयावह कहानी, वो भी मेरी जुबानी। रात के करीब 12 बज रहे थे। मैं रघु ट्रक नंबर 46B लेकर धूपगढ़ से नरसिंहपुर की तरफ निकल पड़ा था। माल था लोहे के पाइप्स, भारी और खनखनाते हुए। सड़क पर सन्नाटा पसरा था। बारिश की हल्की बूंदें शीशे पर गिर रही थीं और वाइपर उन्हें यूं मिटा रहे थे जैसे कोई यादें साफ कर रहा हो। मुझे ये रास्ता हमेशा डरावना लगा है। चारों तरफ जंगल, कहीं कहीं टूटी हुई बिजली की लाइनें और मोबाइल सिग्नल भी नहीं। रेडियो ऑन किया पर बस खड़खड़ाहट। साला फिर स्टेशन गायब, मैंने खुद से कहा। तभी पीछे से हॉर्न की आवाज आई। पो पो। मैंने शीशे में देखा पर पीछे कुछ नहीं था। खाली सड़क, कोहरा और बस मेरा ट्रक। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि सड़क किनारे कोई औरत दिखी। सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा झुका हुआ। मैंने ब्रेक दबाई। माई, इतनी रात को मदद चाहिए क्या? उसने सिर नहीं उठाया, बस धीमी आवाज में बोली, रास्ता मत बदलना, आगे मत मुड़ना। बिजली चमकी और जब रोशनी गिरी वो वहां नहीं थी, सिर्फ गीली मिट्टी पर गहरे पैरों के निशान। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती से निकल जाएगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और बड़बड़ाया, भगवान, आज की रात आसान नहीं होने वाली। करीब आधा घंटा हो चुका था। सड़क अब और तंग होने लगी थी। दोनों तरफ घना जंगल जिसमें कभी कभी कुछ हिलता दिखता। कभी लगा बंदर है, कभी इंसान। पर हर बार जब मैं ध्यान से देखता वहां कुछ नहीं होता। अचानक ट्रक का हेडलाइट झपकी मारी और बंद हो गया। मैंने गाली दी, अबे ये भी समय देखकर ही खराब होता है। इंजन चालू था पर रोशनी चली गई थी। मैंने ट्रक रोका, टॉर्च लेकर नीचे उतरा। हवा में मिट्टी की गंध थी पर एक अजीब सी सड़ांध भी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। मैं बोनट खोलने ही वाला था कि पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। झर्र झर्र झर्र। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर वही धीमी औरत की आवाज, रास्ता मत बदलना। मेरी सांस रुक गई। मैं ट्रक में कूदा और किसी तरह इंजन चालू किया। हेडलाइट फिर से जल उठी और सामने सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी, पर इस बार उसका चेहरा साफ दिखा, आधा जला हुआ, आंखें खून सी लाल। मैंने बिना देखे स्टीयरिंग मोड़ा और तेजी से आगे बढ़ गया। करीब 3 किलोमीटर बाद मुझे एक पुराना ढाबा दिखा। टूटी छत, जंग लगे बोर्ड पर लिखा था, जय माता दी होटल। मैंने ट्रक रोका, सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं। ढाबा अंदर से अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाई। टेबल पर अब भी आधे जले बीड़ी के टुकड़े थे, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो। कोने में एक पुरानी ट्रांजिस्टर रेडियो रखी थी और वो अपने आप चालू हो गई। धीरे धीरे उसमें से आवाज आई, रघु, पीछे मत देखना। मैं जम गया। कौन है? मैंने चिल्लाया पर जवाब नहीं आया। बस रेडियो की आवाज बढ़ती गई, पीछे मत देखना, वो खड़ी है। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पलट कर देखा और सच में दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी। मैं भागकर बाहर आया, ट्रक स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे भाग निकला। सुबह के करीब 3 बजे कोहरा और घना हो गया था। तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे रघु, ओ रघु। मैंने शीशे में देखा, पीछे से एक और ट्रक आ रहा था। ड्राइवर था बाबूलाल, पुराना साथी। अरे तू इस रास्ते पे? मैंने खिड़की से झुककर पूछा। हाँ रे, बस माल खाली करके लौट रहा हूं, चल साथ चलते हैं। मैंने राहत की सांस ली। हम दोनों ट्रक साथ साथ चल रहे थे। लगभग आधा घंटा बीता। मैं थोड़ा शांत हुआ, पर जब अगला मोड़ आया, मैं पीछे देखने के लिए शीशा घुमाया। वहां कोई ट्रक नहीं था, सड़क खाली थी। बाबूलाल। मैंने रेडियो पर कॉल लगाया पर कोई जवाब नहीं। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मुझे याद आया, बाबूलाल तो पिछले साल इसी रास्ते पर हादसे में मरा था। अब मैं डर से कांप रहा था। हर मोड़ पर लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। अचानक सड़क के बीच में कुछ पड़ा दिखा, कोई इंसान। मैंने ब्रेक मारी, ट्रक रुक गया। सामने एक आदमी पड़ा था, खून से लथपथ। मैं उतरा, टॉर्च मारी, चेहरा देखा तो सांस रुक गई। वो मैं ही था, मेरा ही चेहरा, मेरी ही कपड़े, बस आंखें खुली हुई और होंठों से खून बहता हुआ। पीछे से वही औरत की आवाज। मैंने कहा था, रास्ता मत बदलना। मैं भागा, ट्रक में बैठा और बिना पीछे देखे एक्सीलरेटर दबा दिया।
अचानक दूर कहीं से पुलिस सायरन की आवाज आई। मैंने राहत की सांस ली। शायद कोई चेक पोस्ट होगा। पर जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, सायरन की आवाज धीरे धीरे रोने में बदल गई। रघु। अब मुझे शक नहीं था, ये इंसान ही नहीं था। मैंने ट्रक तेज कर दिया, पर गियर अपने आप बदलने लगे। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। ट्रक खुद चल रहा था। रास्ते के किनारे एक पुराना मंदिर दिखा। मैंने ट्रक रोका और अंदर भागा। पुजारी वहां नहीं था, बस दिए बुझ चुके थे। दीवारों पर राख से लिखा था, जो इस रास्ते पर रात में गुजरा वो सुबह तक नहीं लौटा। मैंने सिर पकड़ लिया। बाहर से ट्रक का हॉर्न बजा, बार बार, जैसे कोई बुला रहा हो। जब मैं बाहर आया, ट्रक में कोई बैठा था, वही औरत ड्राइवर सीट पर। मैं चिल्लाया, कौन हो तुम? उसने मेरी तरफ देखा और बोली, मैं वो हूं जिसे तुमने 5 साल पहले कुचल दिया था, इसी रास्ते पर। मुझे सब याद आ गया। एक बार बारिश की रात में मैंने किसी को टक्कर मार दी थी। डर के मारे पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, और वो औरत वही थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, पर आंखों में शांति थी। तू नहीं बच सकता रघु, ये रास्ता अब तेरा घर है। अगली सुबह एक और ड्राइवर ने बताया, सड़क पर एक ट्रक पलटा पड़ा था, नंबर 46B। अंदर कोई नहीं था, बस स्टीयरिंग पर खून जमे उंगलियों के निशान। लोगों ने कहा, शायद हादसा हुआ। पर हर साल उसी रात उसी जगह से एक ट्रक की हेडलाइट्स दिखती हैं और उसकी हॉर्न की आवाज गूंजती है, पौ पौ। अब मैं भी उसी रास्ते पर चलता हूं, दिन में नहीं, बस रात में। कभी कभी कोई नया ड्राइवर आता है तो मैं उसे आवाज देता हूं, भाई रास्ता मत बदलना, आगे मत मुड़ना। वो डर के मारे भागता है, पर कुछ देर बाद उसका ट्रक भी सड़क पर पलटा मिलता है। कहते हैं ट्रक नंबर 46B अब भी चलता है, और ड्राइवर रघु अब इंसान नहीं, उस रास्ते की परछाई बन चुका है। हर सफर की मंजिल नहीं होती, कुछ रास्ते बस आत्माएं पूरी करती हैं। दूसरी कहानी। रात के 9 बज चुके थे। आकाश में एक पतली सी चांद की धार तैर रही थी, मानो किसी ने अंधेरे को बस थोड़ा सा काट कर रोशनी की एक सिलाई लगा दी हो। आसमान पर बादल भारी होकर लटके थे और हवा में नमी थी। उस नमी में मिट्टी और किसी अदृश्य डर की गंध घुली थी। रामदयाल ने अपने पुराने ट्रक का गियर बदला और ढलान पर उतरते हुए हेडलाइट की रोशनी आगे फेंकी। उसकी आंखों के नीचे थकान की हल्की परछाई थी, पर फिर भी स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ मजबूत थी। 20 बरस से सड़क पर दौड़ते दौड़ते अब उसे हर मोड़, हर झटके की पहचान थी। पर आज का रास्ता कुछ अलग था। यह रास्ता था बरगहिया जंगल का, जो सासाराम और औरंगाबाद के बीच पड़ता था। लोग कहते थे, रात को यहां से कोई अकेला पार नहीं करता, भूत वूत कुछ नहीं होता। रामदयाल बुदबुदाया, सिगरेट सुलगाते हुए। लोगों की बनाई बातें हैं बस। पर मन के किसी कोने में एक हल्की बेचैनी जरूर थी, जैसे कोई अनदेखी निगाह उसे लगातार ताक रही हो। ट्रक में माल भरा था, सीमेंट की बोरियां। उसे पटना पहुंचना था सुबह तक। हाईवे से कटकर यह रास्ता छोटा पड़ता था, पर सुनसान भी। पेट्रोल कम था, इसलिए उसने यही रास्ता चुना। जंगल शुरू हुआ तो सड़क सांकरी होने लगी। दोनों तरफ ऊंचे साल और सागौन के पेड़ झुके हुए थे, जैसे आसमान तक जाने की कोशिश में हो। हवा में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी और कभी कभी कोई उल्लू बोल उठता। रामदयाल ने रेडियो ऑन किया, पर आवाज में सिर्फ खरखराहट थी। उसने रेडियो बंद किया और ट्रक की खिड़की से बाहर झांका। सामने एक मोड़ पर धुंध घनी होकर बैठी थी, इतनी कि हेडलाइट की किरणें उसमें घुलकर गायब हो जाती। अचानक ट्रक झटका खा गया। अरे बाप रे! उसने ब्रेक मारा। नीचे उतरकर देखा तो रास्ते पर एक सफेद चीज पड़ी थी। पहले तो लगा कोई कपड़ा होगा, पर जब पास गया तो देखा एक औरत की चुन्नी थी, सफेद और मिट्टी में सनी हुई। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कोई झींगुर भी अब नहीं बोल रहा था। रामदयाल ने चुन्नी उठाई, झाड़कर किनारे रख दी और ट्रक में बैठने ही वाला था कि पीछे से किसी ने बहुत धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, रोक लो, जरा ठहरो। उसका दिल धक से रह गया। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, बस पेड़ों के बीच से धुंध हिल रही थी। कौन? उसने ऊंची आवाज लगाई, पर जवाब में सिर्फ हवा चली। उसने फिर स्टीयरिंग थामा और ट्रक बढ़ाया, पर कुछ ही देर में उसे लगा
ट्रक के पिछले हिस्से से कोई सरसराहट सी आ रही है, जैसे कोई पीछे चल रहा हो या शायद किसी ने ट्रक पर हाथ फेरा हो। उसने शीशे में देखा, धुंध में कुछ साफ नहीं दिखा, फिर भी एक पल को उसे लगा कोई औरत सफेद साड़ी में पीछे पीछे चल रही है। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने झट से गियर बढ़ाया। इंजन गरजा और ट्रक ने रफ्तार पकड़ी, मगर पीछे की छाया वैसी ही बनी रही, धुंध में धीमे धीमे साथ चलती हुई। करीब आधा मील आगे बढ़ने के बाद जब उसने फिर आईना देखा तो छाया गायब थी। उसने लंबी सांस ली, माथा पोंछा और बुदबुदाया, बेवकूफ आदमी, डर गया एक कपड़े से। रात गहरी होती जा रही थी। अचानक आसमान में बिजली चमकी और कुछ बूंदें गिरीं। बारिश शुरू हो गई। सड़क की मिट्टी फिसलन भरी हो गई थी। ट्रक अब एक छोटे पुल के पास पहुंचा। नीचे एक सूखी नदी जिसमें बरसाती पानी की हल्की धार बह रही थी। उसने ट्रक रोका, नीचे उतरकर थोड़ा पानी पिया। जब वह ट्रक की ओर लौटा तो उसे लगा जैसे सीट पर कोई बैठा हो। उसने टॉर्च जलाई। औरत की परछाई। उसका दिल गले में आ गया। परछाई कुछ पल के लिए ठहरी और फिर धुंध की तरह विलीन हो गई। ट्रक के भीतर अब ठंडक फैल गई थी, जैसे किसी ने बर्फ की मुट्ठी फेंक दी हो। वह घबराकर सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट की। इंजन गरज उठा, पर मन अब भी कांप रहा था। वह लगातार सोच रहा था, क्या यह सब उसका भ्रम था या सच में कोई थी वहां। ट्रक जब फिर सड़क पर आया तो अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक पुराना गीत बजने लगा, सावन के झूले पड़े, तुम चले आओ। रामदयाल ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, पर बटन अटक गया। गीत चलता रहा। उसी वक्त उसके दाएं कान के पास किसी ने बहुत धीरे से कहा, प्यास लगी है। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने बगल देखा, कोई नहीं, पर हवा में औरत की खुशबू थी, गीले बालों और मिट्टी की। वह अब बुरी तरह कांपने लगा। उसने एक्सीलेटर दबाया और ट्रक को पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। बारिश अब तेज हो चुकी थी। हेडलाइट की रोशनी में सड़क एक पीली नदी सी लग रही थी, पर तभी सड़क के बीचों बीच कुछ दिखा, वही सफेद साड़ी वाली आकृति। रामदयाल ने ब्रेक मारा, ट्रक फिसला, टायरों की चीख गूंजी और ट्रक साइड में जाकर अटक गया। धुंध के बीच वह औरत खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल भीगे हुए, चेहरा ढका हुआ। रामदयाल हिल भी नहीं पाया। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमे रह गए। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें जल की बूंदों की तरह चमक रही थीं, पर उनमें कोई जीवन नहीं था, बस एक गहरी पीड़ा थी। उसने होंठ खोले, जैसे कुछ कहना चाहती हो। फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया और वह गायब हो गई। सिर्फ सड़क पर उसकी चुन्नी रह गई, वही जो उसने पहले उठाई थी। रामदयाल बेहोश सा ट्रक में ही झुक गया। बाहर बारिश धुलती रही और जंगल की गंध और गाढ़ी होती गई। बरगहिया जंगल की रात अब बीत चुकी थी। सुबह के पहले उजाले के साथ आसमान में हल्की गुलाबी रेखा फैली और पक्षियों की कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। मगर रामदयाल के लिए वह रात जैसे खत्म ही नहीं हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पीला पड़ा था। पूरी रात वह ट्रक की सीट पर टेढ़ा होकर बैठा रहा। कभी इंजन चालू करता, कभी बंद, पर ट्रक आगे नहीं बढ़ा। सुबह किसी ने खिड़की पर दस्तक दी। वह चौंक कर उठा। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, हाथ में लाठी और सिर पर फटा पुराना गमछा। का भइल बाबू? बूढ़ा बोला। रात भर ही जगह खड़ा रहलन, रास्ता तो साफ बा। रामदयाल कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, रास्ते में एक औरत आई थी, सफेद साड़ी में, सड़क के बीच में खड़ी थी। बूढ़ा एकदम शांत हो गया। उसने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, लगता है वहीं दिखी हुई। कौन? बूढ़े ने गमछे से पसीना पोंछा और बोला, बरगहिया घाटी में 5 बरस पहले एगो औरत के लाश मिलल रहे। लोग कहता है रात में ओह का आत्मा यहीं भटकत रहेली। जो आदमी अकेला गुजरे उससे पानी मांगे, जिनका से ना मिले वो ट्रक उलट दे लेली। रामदयाल के होंठ सूख गए। उसने अनजाने में वही चुन्नी उठाई जो पिछली रात गिरी थी। अब भी भीगी थी, पर उस पर हल्की सी महक थी, जैसे किसी ने अभी अभी तेल लगाए बाल सुखाए हों। कौन थी वो? उसने पूछा। बूढ़ा बोला, नाम कितना लोग अलग अलग बतावे, पर असली नाम शायद रूपा रहल हुई। बोलैनी की एक रात पति के साथ निकली, ट्रक पलट गई, मर्द के लाश मिलल, औरत के ना। तब से जो ड्राइवर अकेले ईहन से निकले वो रूपा के देख लेवे। रामदयाल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रूपा,
उसने धीरे से दोहराया। रूपा, वही नाम रेडियो पर भी गूंजा था क्या? बूढ़ा कुछ और कहने ही वाला था कि सड़क से एक और ट्रक गुजरा, मणिराम का ट्रक। वह रामदयाल का पुराना साथी था जो कई बार इसी रूट से गया था। रामदयाल ने उसे हाथ हिलाकर रोका। मणिराम हंसता हुआ नीचे उतरा। अरे भाई, तू यहां का करत बाड़े? रतिया भरी हने? कुछ गड़बड़ हो गई, रामदयाल बोला। गड़बड़? मणिराम ने सिर खुजाया। अरे ये जंगल के लोग तो हर चीज में भूत देख लेते हैं। रामदयाल ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों के सामने अब भी वो चेहरा घूम रहा था, भीगे बाल, खाली आंखें और वो आवाज, प्यास लगी है। थोड़ी देर बाद दोनों ट्रक आगे बढ़े। रास्ता अब गांव की तरफ खुलने लगा था। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर सड़क पर पड़ रही थी, पर रामदयाल के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे लग रहा था जैसे पीछे से कोई अब भी साथ चल रहा हो, कोई अधूरी सांस, कोई पुकार। वह मन ही मन तय कर चुका था कि शाम होते ही वह उस जगह पर वापस जाएगा जहां वह औरत खड़ी थी। दोपहर को जब दोनों ड्राइवर एक ढाबे पर रुके तो मालिक ने हंसते हुए कहा, भाई लोग, कल रात फिर वही भूतनी दिखी। सड़क बंद करवा दी थी पुलिस ने। रामदयाल चौंक गया। पुलिस? हां, सिपाही लोग कह रहे थे एक नया एक्सीडेंट हुआ है। कोई छोटी गाड़ी फिसल के खाई में चली गई। चालाक बोलता था। सड़क के बीच कोई औरत खड़ी थी। मणिराम ने हंसकर कहा, अबे ये सब अफवाह है, तू सुन मत। ट्रक चला और माल पहुंचा। पर रामदयाल अब और चुप नहीं रह सका। अगर वो सच में है तो शायद किसी को कुछ कहना चाहती है। हर हादसे में उसका नाम क्यों जुड़ता है? मणिराम ने चुटकी ली। क्या तू अब भूतनी का वकील बनेगा? रामदयाल ने बस इतना कहा। नहीं, पर उसका दर्द सुनना जरूरी है। रात फिर उतरी। जंगल एक बार फिर घने साए में डूब गया। हवा में वही गंध थी, गीली मिट्टी, पुराने पत्ते और डर की हल्की नमी। रामदयाल ने ट्रक मोड़ा और उसी पुराने रास्ते पर आ गया। इस बार उसका दिल कांप नहीं रहा था, बल्कि एक अजीब खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह पुल तक पहुंचा, वही जहां कल रात उसने रूपा को देखा था। उसने ट्रक रोका, इंजन बंद किया और बाहर उतरा। आसमान में बादल फिर घिर आए थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने धीरे से पुकारा, कौन हो तुम? रूपा? कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर हवा में वही खुशबू घुली। पेड़ों के बीच हल्की सफेदी उभरी और वहां वह खड़ी थी, सफेद साड़ी में, भीगे बालों के साथ, वही चेहरा। पर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बस गहरी थकान थी। रामदयाल का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? क्यों दिखती हो मुझे? औरत ने धीरे से होंठ खोले। आवाज बमुश्किल सुनाई दी, पानी देना। रामदयाल ने जेब से बोतल निकाली और आगे बढ़ाया, पर जैसे ही उसने बोतल उसके हाथ में दी, बोतल जमीन पर गिर पड़ी और रूपा का चेहरा एक पल में बुझ गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, पानी से नहीं बुझेगी ये प्यास, जो अधूरा रह गया वही जल रहा है। और उसी क्षण हवा का एक तेज झोंका आया। पेड़ हिल उठे और रूपा गायब हो गई। रामदयाल देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने देखा, जहां वह खड़ी थी वहां जमीन में कुछ चमक रहा था। वह झुका। मिट्टी में आधा धंसा हुआ एक छोटा चांदी का पायल था। उसने उसे उठाया, झाड़ा और महसूस किया कि उसकी उंगलियों में एक सिहरन दौड़ गई है। उस पायल से एक बहुत हल्की सी घंटी की आवाज आई, जो सीधी उसके दिल में उतर गई। वह समझ गया, रूपा की कहानी अब खत्म नहीं हुई थी, बस शुरू हुई थी। वह ट्रक में लौट आया, पायल को डैशबोर्ड पर रखा और इंजन चालू किया। रेडियो अपने आप चल पड़ा, पर इस बार गीत नहीं, बल्कि एक औरत की हंसी की गूंज निकली। मिलोगे फिर मुझसे बरगहिया घाटी में, जब चांद अधूरा होगा। रामदयाल के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह ट्रक दौड़ाता रहा, पर उस आवाज की गूंज उसके कानों में बार बार लौटती रही और जंगल फिर से धुंध में डूब गया। बरगहिया गांव छोटा सा था, आधा जंगल में, आधा सड़क के किनारे। मिट्टी की झोपड़ियां, बांस की बाड़ और हर घर के बाहर तुलसी का चौरा। रामदयाल ने पहली बार वहां कदम रखा था। सुबह का वक्त था, पर हवा में अब भी पिछली रात की ठंडक थी। पेड़ों की पत्तियां ओस से भीगी थीं और कहीं कहीं धुंध की पतली परत तैर रही थी। ट्रक उसने गांव के बाहर छोड़ा।
जेब में वही चांदी का पायल रखा था जो उसने पिछली रात रूपा के पैरों के पास से उठाया था। उसे यकीन था कि इस पायल में कुछ रहस्य छिपा है। गांव में सबसे पहले वह पहुंचा पंडित माधव शुक्ला के घर। बूढ़ा आदमी था, सफेद दाढ़ी, माथे पर बड़ी सी लाल टीका। उसे देखकर लगा जैसे बरगहिया जंगल जितना पुराना वही हो। नमस्कार पंडित जी, रामदयाल ने कहा। मैं ट्रक ड्राइवर हूं। कल रात यहां कुछ अजीब देखा मैंने। एक औरत सफेद साड़ी में। पंडित ने आंखें उठाईं। कुछ देर उसे ध्यान से देखा, फिर धीमे स्वर में बोले, रूपा। रामदयाल का दिल धक से रह गया। आप जानते हैं उसे? पंडित ने लंबी सांस ली, फिर बोले, जानता हूं बेटा। 5 बरस पहले की बात है। रूपा इसी गांव की थी, सुंदर, मासूम, पर किस्मत की मारी। शादी हुई थी रामू ड्राइवर से। रामू भी तेरी तरह ट्रक चलाता था। दोनों का प्यार सच्चा था, पर दुनिया ने उन्हें चैन से जीने न दिया। रामदयाल ध्यान से सुनने लगा। पंडित आगे बोले, एक रात रूपा अपने पति के साथ इसी जंगल से गुजर रही थी। ट्रक पलट गया नदी के पास, उसी पुल के पास जहां तूने उसे देखा। रामू की वहीं मौत हो गई, पर रूपा की लाश कभी नहीं मिली। लोग बोले शायद नदी बहा ले गई, पर कुछ ने कसम खाकर कहा उसे किसी ने देखा था, भीगी साड़ी में, रात के सन्नाटे में चलती हुई, उसी चुन्नी के साथ जो तूने पाई। रामदयाल की मुट्ठियां कस गईं। पर अगर वह मर गई थी तो अब क्यों दिखती है? पंडित बोले, क्योंकि रूपा की मौत अधूरी थी। उसका पति उसे छोड़कर नहीं गया था, उसे बुला रहा था, पर वो पहुंच नहीं पाई। वही अधूरी पुकार उसकी आत्मा को बांध कर रखे हुए है। कहते हैं जो कोई रात में उस पुल से गुजरता है, उसे रूपा प्यास के नाम से पुकारती है। असल में वह पानी नहीं, मुक्ति की प्यास है। रामदयाल ने धीरे से पायल निकाली और पंडित को दी। पंडित ने उसे हथेली पर रखकर देखा। आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो उसी की है, रूपा की पहचान। जब उसकी विदाई हुई थी तो यही पायल उसने पहनी थी। जहां से तूने इसे पाया वहीं उसकी आत्मा बंधी होगी। पंडित ने गहरी आवाज में कहा, रूपा की आत्मा को शांति देने का एक ही तरीका है, उसके पति की आत्मा को भी पुकारना। दोनों की आत्माएं जब मिलेंगी तभी मुक्त होंगी। लेकिन याद रख, ये काम आसान नहीं। जो बीच में जाएगा वो खुद उस बंधन में फंस सकता है। रामदयाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पंडित जी, मैं तैयार हूं। उस शाम जब सूरज डूबने को था, रामदयाल फिर उसी पुल पर पहुंचा। जंगल में एक अजीब खामोशी थी। हवा रुक रुक कर चल रही थी, जैसे कुछ देखने का इंतजार कर रही हो। उसने पायल निकाली, मिट्टी पर रखी और पंडित द्वारा सिखाए गए मंत्र बुदबुदाए। हे अधूरी आत्मा, जो राह में अटकी है, अपने प्रिय से मिलो, अपने दर्द को छोड़ो। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे पेड़ों के पत्ते हिलने लगे। हवा भारी हो गई और अचानक धुंध से निकलकर वही आकृति प्रकट हुई, रूपा। वह पहले जैसी ही थी, भीगे बाल, सफेद साड़ी, पर इस बार उसके चेहरे पर कुछ और था, एक हल्की मुस्कान या शायद दर्द से जन्मी पहचान। रामदयाल ने कांपते हुए कहा, रूपा, मैं जानता हूं तुम्हारी कहानी, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं। रूपा ने धीरे से उसकी ओर देखा और उसकी आवाज जैसे कहीं बहुत दूर से आई, मुक्ति? तभी जब वो आएगा जिसने वादा किया था कि साथ मरेंगे। रामदयाल ने सिर झुका लिया। पंडित की बात याद आई, उसके पति की आत्मा को पुकारो। उसने आंखें बंद की और वही जगह खोदनी शुरू की जहां ट्रक पलटा था। मिट्टी नरम थी और कुछ ही देर में उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। वह नीचे झुका। जंग लगा ट्रक का नाम पट्टा, जिस पर लिखा था रामू ट्रांसपोर्ट सर्विस। उसके नीचे आधी सड़ी हड्डियां थीं, इंसानी। रामदयाल ने कांपते हाथों से उस जगह को खोला और कहा, रूपा, तुम्हारा रामू यहीं है, देखो, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रूपा की आंखें फैल गईं, उसकी आवाज कांप उठी, रामू, तुम यहीं थे, मैं आई थी, पर तूने बुलाया नहीं, क्यों? हवा में एक सिसकी सी गूंज उठी, पेड़ों के पत्ते जोर से हिले, आसमान पर बादल गहराने लगे। रामदयाल ने देखा, धुंध में एक और आकृति उभर रही थी, एक आदमी की, मिट्टी और धुएं से बनी, रूपा के पति रामू की। रूपा ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, पर तभी कुछ हुआ। पायल तेजी से झनकने लगी,
और हवा इतनी ठंडी हो गई कि रामदयाल का दम घुटने लगा। रूपा ने चिल्लाकर कहा, अब कोई बीच में मत आना, यह हमारा वक्त है। रामदयाल पीछे हट गया। दोनों आकृतियां पास आईं और जैसे ही उनके हाथ छुए एक चमक फैली और हवा में अजीब सी गर्माहट घुल गई। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे रूपा मुस्कुराई। धन्यवाद, अब हम मुक्त हैं। उसका चेहरा शांत हो गया। धीरे धीरे दोनों आकृतियां धुएं में विलीन हो गईं। पायल जमीन पर पड़ी रही, अब पूरी तरह शांत। रामदयाल की आंखों में आंसू थे। उसने मिट्टी में झुककर दोनों के अवशेषों को दफन किया और वहीं दीपक जलाया। हवा अब ठंडी नहीं थी, उसमें एक मीठी सी खुशबू थी, जैसे किसी के बालों में चमेली लगी हो। अगली सुबह जब वह ट्रक में बैठा तो रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार उसमें वही गीत बजा, सावन के झूले पड़े तुम चले आओ। पर अब उस गीत में डर नहीं था, एक गहरी शांति थी। रामदयाल ने मुस्कुराकर कहा, जा रूपा, अब तू चैन से सो जा। ट्रक धीरे धीरे जंगल से बाहर निकला। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आईं और बरगहिया घाटी पहली बार उजली दिखी। पर जब उसने शीशे में देखा, ट्रक के पीछे धुंध में एक पल को रूपा मुस्कुराती दिखाई दी, फिर वह गायब हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब रामदयाल गांव से निकल रहा था, उसे सड़क किनारे वहीं बूढ़ा पंडित दिखा। पंडित ने मुस्कुराकर कहा, शांति मिल गई। रामदयाल ने सिर हिलाया। पंडित ने फिर धीरे से कहा, ध्यान रखना बेटा, कभी कभी जो आत्माएं मुक्त होती हैं वे उन लोगों से एक वादा लेकर जाती हैं, लौटने का। रामदयाल ने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक बढ़ा दिया। मगर जब उसने इंजन का शीशा देखा तो महसूस किया पायल फिर से वहां लटक रही थी। तीसरी कहानी। मैं घनश्याम हूं, 20 बरस से ट्रक चलाता आ रहा हूं। सड़क ही मेरा घर है, ढाबे मेरा ठिकाना और इंजन की आवाज मेरा साथी। इंसानों से ज्यादा मैंने रास्तों से बातें की हैं, और शायद इसी वजह से एक रास्ते ने मुझसे वो कहा जो आज तक किसी से नहीं कहा जा सका। उस रात की बात है, जून का महीना था। रेगिस्तान की हवा में झुलस और रेत की चुभन दोनों थे। मैं जयपुर से निकला था, जैसलमेर तक माल लेकर जाना था। समय कम था, इसलिए रात में ही चल पड़ा। ट्रक का इंजन गरज रहा था, हवा धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। हाईवे की सड़क लंबी और सुनसान, जितनी दूर देखो बस पीली रोशनी में कांपती रेत। रात के करीब 10:30 बज रहे होंगे। आसमान में अधूरा चांद था और हर ओर सन्नाटा। ट्रक के रेडियो से धीमे गाने बज रहे थे, पुराने जमाने की धुनें जो नींद और याद दोनों जगाती हैं। मैं खामोशी से स्टीयरिंग पकड़े चला जा रहा था, तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट में कुछ हल्का सा हिला। मैंने ध्यान से देखा, सड़क के बीच कोई खड़ा था। पहले लगा कोई जानवर होगा, शायद ऊंट या कोई पागल भटकता आदमी। लेकिन जब ट्रक थोड़ा और पास आया तो दिल की धड़कन थम गई। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में, नंगे पांव, बिल्कुल स्थिर। उसके बाल खुले थे पर हवा में जरा भी नहीं हिल रहे थे, जैसे समय रुक गया हो। मैंने झट से ब्रेक दबाया। ट्रक चीखता हुआ रुका। स्टीयरिंग पर पसीना आ गया था। मैं खिड़की से झांका, वो औरत अब भी वहीं थी, बिल्कुल बीच सड़क पर। मैंने हॉर्न बजाया, कोई हरकत नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि रेगिस्तान के सन्नाटे में ध्वनि भी डर जाती है। उस वक्त भी वही हुआ। मैंने डरते डरते ट्रक का दरवाजा खोला, टॉर्च उठाई और बाहर उतरा। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जून की रात में ठंडक। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मैंने देखा उसकी आंखें लाल थीं और होंठ सूखे हुए। वो अचानक मुस्कुराई। वो मुस्कान ऐसी थी जो किसी जीवित इंसान की नहीं लगती। एक साथ दर्द, शून्यता और मौत का सन्नाटा। मैंने आवाज दी, माई, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं। वो बस धीरे से पीछे मुड़ी और सड़क के किनारे की रेत में चली गई। धुंध का एक झोंका उठा और सब कुछ गायब। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। रेत मेरे जूतों में भर रही थी और आसमान से जैसे नजरें हटाना मुश्किल था। अचानक पीछे से ट्रक का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं दौड़कर ट्रक के पास पहुंचा, इग्निशन घुमाया, कुछ नहीं। एक बार, 2 बार, फिर तीसरी बार। इंजन ने हल्की घरघराहट की, जैसे किसी ने गले में हाथ डाल दिया हो। रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक खड़खड़ाती आवाज आई, पानी। फिर सब कुछ खामोश।
मैंने रेडियो बंद कर दिया, खिड़कियां चढ़ाई और अंदर बैठ गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था अभी फट जाएगा। कुछ मिनट बाद इंजन चल पड़ा। मैंने बिना पीछे देखे ट्रक आगे बढ़ाया। काफी दूर तक सड़क खाली थी। अचानक बाईं ओर धुंध की एक पट्टी सी उठी और हेडलाइट के सामने फिर वही साया नजर आया। इस बार थोड़ा दूर, सड़क के किनारे चलते हुए। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने एक्सीलेटर दबाया, स्पीड बढ़ाई, पर वो साया जैसे साथ साथ चल रहा था। मैंने फिर हॉर्न बजाया। इस बार वो साया रुका और धीरे से मेरी ओर मुड़ा। उसका चेहरा साफ दिखाई दिया, वही औरत, पर इस बार उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में थीं। उसकी पलकें नहीं झपक रही थीं, बस ठंडी निगाहें। फिर उसके होंठ हिले, पर मैं कुछ सुन नहीं पाया। मैंने ट्रक को तेज किया। हेडलाइट की रोशनी में वो धुंध के साथ गायब हो गई। सड़क पर अब भी कोई नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कोई मेरे साथ है। सीट के बगल में, हवा में, मेरी सांसों के बीच। करीब आधा घंटा चला तो दूर एक छोटा सा ढाबा दिखा। मैंने ट्रक रोका, उतरकर अंदर गया। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, झोले में बीड़ियां, मटके में पानी। मैंने चाय मांगी, उसने बिना कुछ कहे बना दी। जब मैंने कप उठाया, उसने धीरे से पूछा, बेटा तू अकेला चला है? मैंने कहा, हाँ क्यों? वो बोला, क्योंकि अकेले चलने वालों को वो दिखती है, उसी सड़क पर। मेरे हाथ से कप छूटने वाला था। मैंने पूछा, कौन? वो बोला, राधा, उसका पति ड्राइवर था, यहीं पास में मर गई थी। तब से वो रास्ते पर खड़ी रहती है, पानी मांगती है। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे सब कुछ देख चुकी हूं। मैंने बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन अंदर कहीं डर घर कर गया था। मैंने पैसे रखे, ट्रक में बैठा और आगे बढ़ गया। अब रेडियो बंद था, मगर फिर भी लगता था किसी की सांसें सुनाई दे रही हैं। हवा अब भी ठंडी थी और रेत के कण शीशे से टकराकर हल्की खटखट कर रहे थे। दूर कहीं से औरत की धीमी आवाज आई, रुको। मैंने हेडलाइट तेज की, मगर कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक शीशे पर एक गीला निशान बना, उंगलियों का, जैसे किसी ने बाहर से हाथ रखा हो। मैंने वाइपर चलाए, निशान मिट गया, मगर मेरा मन नहीं। मैं नहीं जानता था वो औरत कौन थी, क्यों दिखाई दी, या फिर क्यों हवा में उसके नाम की फुसफुसाहट थी। बस इतना जानता था कि उस रात रेगिस्तान की सड़क अकेली नहीं थी। वो जिंदा थी, या कुछ और। इंजन की घरघराहट अब भी चल रही थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे हर आवाज के पीछे कोई दूसरी आवाज छिपी हो। सड़क पर कोई नहीं था, पर शीशे में मुझे बार बार कुछ हलचल दिखती, जैसे कोई पीछे की सीट पर हिल रहा हो। मैंने बार बार मुड़कर देखा, हर बार खाली। रेगिस्तान की रात कभी कभी ऐसा खेल खेलती है कि आदमी अपनी समझ पर शक करने लगता है। हवा रुक जाती है, रेत थम जाती है, और आदमी को लगता है दुनिया की हर चीज ने अपनी सांस रोक ली है। मैं भी उसी खामोशी में घिरा हुआ था। करीब 2 बजे होंगे। अचानक ट्रक झटका खाकर बंद हो गया। मैं एकदम चौंक गया। न धुआं, न आवाज, बस सब कुछ शांत। बाहर उतरा तो चारों तरफ घुप अंधेरा था। हेडलाइट अभी भी जल रही थी। उसकी रोशनी में रेत ऐसे चमक रही थी जैसे कांच के टुकड़े हों। मैंने बोनट खोला। कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। तेल भी था, इंजन गर्म नहीं था। फिर भी ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने घड़ी देखी, 2:10। कहीं दूर से ढोल की हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई गांव बहुत दूर शादी या मेले में जाग रहा हो। पर इस सुनसान में वो आवाज डराने लगी। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला, टॉर्च निकाली और थोड़ा आगे बढ़ा। रेत में पैरों के निशान बने हुए थे, छोटे छोटे नंगे पांव। वे सीधे मेरे ट्रक की ओर जा रहे थे। मेरा गला सूख गया। मैंने टॉर्च उन निशानों पर डाली और अनायास पीछे देखा। ट्रक के शीशे पर फिर वही उंगलियों का निशान था जो मैंने कुछ देर पहले मिटाया था, पर इस बार वो अंदर की तरफ था। मैं वहीं ठिठक गया। धीरे धीरे ट्रक की तरफ कदम बढ़ाए। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था छाती से बाहर निकल जाएगी। जैसे ही पास पहुंचा, ट्रक के अंदर कुछ हलचल सी हुई। सीट हल्की सी हिली। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं, पर सीट गीली थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां बैठा हो। और वहीं रखा मेरा पानी का बोतल आधा खाली था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। रेगिस्तान की उस गर्मी में जब दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था,
तब किसी ने मेरे ट्रक से पानी पिया था। मैं बाहर निकला, आंखों से आंसू की तरह पसीना टपक रहा था। इंजन के नीचे से हल्की सी धुंध उठ रही थी। धीरे धीरे वो धुंध आकार लेने लगी, एक औरत का आकार। वही सफेद साड़ी, वही खुले बाल। इस बार वो बहुत पास थी। उसकी आंखें अब सूखी नहीं थीं, उनमें चमक थी, ऐसी चमक जो किसी अधूरी इच्छा की थी। मैं पीछे हट गया, टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। वो बोली, आवाज में हवा और गूंज दोनों थे। तू डर क्यों रहा है? पानी तो दिया ना। मैं जम गया, मेरे होंठ हिले ही नहीं। उसने फिर कहा, पानी दिया, अब सुन भी ले। मैंने मुश्किल से पूछा, कौन हो तुम? वो मुस्कुराई। नाम पूछता है, रास्ते की हूं, इस सड़क की। जो इससे गुजरते हैं उन्हें साथ ले जाती हूं। मैंने पीछे हटना चाहा, पर पैर भारी हो गए थे। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी, सिर्फ दर्द था। वो बोली, मेरा नाम राधा था, पति ने यहीं छोड़ा था, पानी लाने गया था। वापस आया तो मैं रेत में थी, मुझे प्यास लगी थी, बहुत प्यास। उसकी आवाज टूटने लगी, जैसे हर शब्द के साथ हवा कांप रही हो। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब फिर खोली, वो गायब थी। सिर्फ हवा घूम रही थी और रेत उड़ रही थी। मैं ट्रक में बैठ गया। इंजन अपने आप चालू हो गया। बिना सोचे आगे बढ़ गया, पर अब सड़क वैसी नहीं लग रही थी। हर मोड़ पर लगता कोई खड़ा है। हर बार रेत उड़ती, उसमें किसी के पैर की आकृति दिख जाती। करीब 4 बजे तक मैं बस यूं ही चलता रहा। थकान अब डर से बड़ी हो चुकी थी, आंखें भारी, मन खाली। तभी सामने दूर एक छोटी सी रोशनी दिखी, शायद कोई मंदिर या गांव का घर। मैंने राहत की सांस ली और गाड़ी रोकी। पास जाकर देखा, वो एक छोड़ा हुआ मंदिर था। दरवाजा टूटा हुआ, भीतर अंधेरा। दीवार पर लिखा था, राधा की समाधि। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने ट्रक से उतरने की कोशिश की, मगर पैर कांप रहे थे। हवा में घंटी की आवाज आई, जबकि मंदिर में कोई घंटी नहीं थी। रेत धीरे धीरे मेरे चारों ओर घूमने लगी, जैसे बवंडर बन रहा हो। और उस घूमती रेत में किसी की परछाई फिर दिखाई दी। वही सफेद साड़ी, वही चेहरे की परतें। इस बार वो मंदिर के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसने कहा, अब लौट जा, सुबह होने से पहले। मैंने इंजन स्टार्ट किया, गियर डाला और तेजी से आगे बढ़ गया। पीछे शीशे में देखा, वो वहीं खड़ी थी, धुंध में धीरे धीरे गायब होती हुई। अब सड़क फिर सुनसान थी। रेडियो अब भी बंद था, मगर मुझे साफ सुनाई दे रहा था, पानी दिया, लौट जा। मैंने शीशा नीचे किया। हवा अंदर आई, पर उसके साथ रेत भी। रेत मेरे चेहरे पर चिपकी और होंठों पर नमकीन स्वाद छोड़ गई, जैसे किसी ने आंसू से छुआ हो। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि वो आत्मा मुझे डराना चाहती थी या किसी और खतरे से बचा रही थी। पर एक बात साफ थी, मैं अब इस सड़क का हिस्सा बन चुका था। रेगिस्तान मुझे पहचान चुका था, और एक बार जब रेगिस्तान किसी को पहचान ले तो वो उसे कभी भुलाता नहीं। सूरज की किरणें धीरे धीरे रेत पर उतर रही थीं। ट्रक के शीशे पर रात की नमी अब भी जमी थी, जैसे किसी ने अपने ठंडे हाथों से उसे छुआ हो। मैंने आंखें मलते हुए इंजन बंद किया और गहरी सांस ली। लग रहा था पूरी रात जैसे किसी अंधे सपने में बीती हो, पर शरीर की थकान बता रही थी कि ये सब सपना नहीं था। सामने रेत के बीच एक पुराना पक्का रास्ता दिखा, टूटा फूटा, पर साफ था कि बहुत समय पहले यह किसी गांव की ओर जाता होगा। मैंने सोचा थोड़ा आगे जाकर किसी से पानी मांग लूं, और शायद वहां कोई होटल या ढाबा मिल जाए। इंजन चालू किया, ट्रक धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ा। करीब आधा घंटा चला था कि एक पुराना सूना गांव दिखा। चारों ओर जली हुई झोंपड़ियां, बिखरे मटके और दीवारों पर उखड़े हुए चित्र। ऐसा लग रहा था कि यहां किसी ने अचानक सब छोड़ दिया हो। पर सबसे अजीब बात थी, हवा में हल्की सी अगरबत्ती की खुशबू थी। मैं ट्रक रोककर उतरा। एक टूटी दीवार पर धूप झुककर जैसे किसी को छू रही थी। दीवार पर लिखा था, भोगल गांव, राधा की धरती। नाम सुनते ही मेरा दिल फिर वहीं धड़कन पकड़ गया। राधा, वही नाम। मैंने आसपास देखा, कोई नहीं, बस दूर एक बुजुर्ग बैठा था, मिट्टी की दीवार से टेक लगाकर। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। वो मेरी ओर देखे बिना बोला, कहां से आया है बेटा? मैंने कहा, हाईवे से, रात को ट्रक खराब हो गया था। यहां कुछ पानी मिलेगा क्या? वो हंसा, मगर उसकी हंसी में दर्द था।
पानी? यहां तो सालों से कोई पानी नहीं रुका, न कुआं न इंसान। मैंने हैरानी से पूछा, फिर आप यहां? वो बोला, मैं गया नहीं, राधा ने कहा था यहीं रहना है। मेरा दिल जैसे एक पल को थम गया। मैंने कांपते हुए पूछा, राधा? वो धीरे से मुस्कुराया, हाँ राधा, वही जो इस रेगिस्तान की रानी थी, वही जो अब भी रातों को प्यासे को पानी पिलाती है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि हवा में खो जाती। कई साल पहले इस गांव के ठाकुर ने राधा से जबरन शादी की थी। वो उसे इस रेगिस्तान में ले आया और एक दिन छोड़ गया। कहा, पानी लाने जा रहा हूं, पर लौटा ही नहीं। वो प्यास से मरी नहीं, इंतजार से मरी। और जब मरते वक्त उसने आसमान की ओर देखा तो उसने कहा, जो भी इस रास्ते से गुजरेगा उसे पानी दूंगी, चाहे उसे चाहिए या नहीं। मैं सन्न रह गया। वो बुजुर्ग अब मेरी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी। तू भी मिला ना उससे? मैंने कुछ कहा नहीं, बस सिर हिलाया। वो मुस्कुराया, मत डर, वो बुरी नहीं है। वो तो बस प्यास बुझाना चाहती है, अपनी भी और दूसरों की भी। इतना कहकर वो उठा और एक टूटी दीवार के पीछे चला गया। मैंने सोचा शायद कोई झोंपड़ी होगी, पर जब मैं पीछे पहुंचा वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक मटके के पास रेत पर ताजे पैरों के निशान। मैं घबरा गया, फौरन ट्रक में बैठा और गांव से बाहर निकल आया। पर जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, हवा बदलने लगी। रेत में फिर वही सुगंध आने लगी, गीले बालों और मिट्टी की। सामने सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरे पर वही शांत सी मुस्कान। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। वो धीरे से ट्रक की ओर बढ़ी। डरो मत, उसने कहा, मुझे छोड़ दिया था सबने, पर तू मत छोड़ना। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या चाहती हो तुम? वो बोली, सुन ले मेरी कहानी पूरी, फिर चला जाना। और इसके पहले कि मैं कुछ कहता, वो ट्रक की सीढ़ी पर चढ़ गई। अब वो मेरे बगल में बैठी थी। ट्रक चल पड़ा। रेगिस्तान की हवा अब हल्की थी, जैसे कोई सुकून फैला हो। वो धीरे से बोलने लगी, जब मैं मरी थी तब बारिश हुई थी। सबने कहा यह चमत्कार है, पर मुझे पता था वो मेरा दर्द था जो आसमान से बरस रहा था। इस सड़क पर जब कोई अकेला गुजरता है, मुझे उसकी प्यास सुनाई देती है, कभी डर के रूप में, कभी याद के रूप में। तू डरा नहीं, इसलिए मैं तेरे साथ हूं। मैं चुप था, पर उसके हर शब्द में कुछ अजीब सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरा दर्द मुझे अपनी कहानी सुना रहा हो। अचानक उसने कहा, रुक जा। मैंने ट्रक रोक दिया। सामने एक छोटा सा तालाब था, सूखा हुआ। उसने उतरकर रेत को हाथ से हटाया और नीचे से मिट्टी गीली निकली। देख, पानी अब भी है, उसने कहा। बस किसी ने उसे ढक दिया है, जैसे मेरी यादों को। फिर उसने मेरी ओर देखा। इस सड़क को कोई याद नहीं करता, पर यह सड़क सबको याद रखती है। तू जब लौटेगा तो देखेगा, ये रास्ता तेरा चेहरा भी पहचान लेगा। मैंने डर के मारे कुछ नहीं कहा, बस उसे देखने लगा। धीरे धीरे उसकी परछाई धुंधली होने लगी। सफेद साड़ी रेत में घुल गई और हवा में फिर वही खुशबू भर गई। मैंने तालाब की ओर देखा। जहां अभी तक सूखी मिट्टी थी, वहां अब पानी का छोटा सा गड्ढा था और उसके बीच में झिलमिलाता एक फूल तैर रहा था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। अब सूरज पूरी तरह निकल चुका था। रेगिस्तान सुनहरा हो गया था, पर मेरे भीतर एक ठंडक थी, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को छू लिया हो। सड़क अब शांत थी, मगर मुझे साफ सुनाई दे रहा था। प्यास बुझी नहीं थी, अब बुझ गई है। मैंने शीशे में देखा। पीछे वो नहीं थी, पर सीट पर पानी की कुछ बूंदें अब भी चमक रही थीं, और उन बूंदों में सूरज की किरणें वैसे ही टूट रही थीं, जैसे किसी अधूरी आत्मा ने आखिरकार सुकून पा लिया हो। कहते हैं, रेगिस्तान की हर सड़क किसी की याद संभाले बैठी होती है। कुछ यादें मिट जाती हैं, पर कुछ रेत के नीचे भी जिंदा रहती हैं। मैं घनश्याम बस एक ट्रक ड्राइवर था, पर उस रात इस सड़क ने मुझे कहानी बना दिया। राधा अब वो भूत नहीं, इस रास्ते की रूह है। हर गुजरते ड्राइवर से वो अब भी कहती है, पानी दिया, अब लौट जा। रेगिस्तान ने सिखाया, भूत डराने नहीं आते, वो बस याद दिलाते हैं कि कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते।